नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। फोर्थ सेशन हमारा शुरू हो रहा है अभी। आज मेरे पास सामने वाला डिवाइस नहीं है दूसरा, तो आपके कमेंट्स जो है मैं बाद में पढ़ पाऊँगा। या आज उज्ज्वला मैम नहीं है, बैक साइड द कैमरा मिस्टर संदीप पॉल। तो संदीप पॉल अगर मुझे आपके कमेंट पढ़ के मुझ तक पहुंचा देंगे तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले वॉइस और वीडियो ठीक ठाक है तो आप लोग बता दीजिए मुझे, फिर उसके बाद मैं आगे का क्लास कंटिन्यू करता हूँ। चलिए शुरू करें। आज छोटा सा सेशन करेंगे, कुछ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखते हैं क्या होता है। फेविकोल वाला बॉटल कहाँ गया? दे दो फेविकोल। कुछ लोगों ने जो बनाए हैं, ये जो लाइंस है बिल्कुल सीधे होने चाहिए। यहाँ से आप पैरेलल देखेंगे तो बिल्कुल लाइंस जो है सीधे होने चाहिए, सीधे, ऐसे टेढ़े नहीं होने चाहिए। सारे जितने भी लाइंस हैं वो सीधे होने चाहिए। और जहाँ दूसरी जो बात है, क्रैक्स के लिए आप लोग जो परेशान हैं तो क्रैक्स के लिए बिल्कुल देखिए, मैंने कल इस तरफ का जो फिलअप कर दिया तो अभी दोबारा नहीं आया। एक बार क्रैक्स आता है क्योंकि उसके नीचे प्लाईवुड है, पेपर है, वो सारी चीज़ें हम लगाते हैं, तो फर्स्ट लेयर में आता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोग उसको लेके ज़्यादा चिंतित होइएगा मत। पहला मैं इसके ऊपर एक लेयर क्ले लगा दूं, फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। उससे पहले फेविकोल अप्लाई करना है। हेलो सोनाली जी, सुदाई वाने क्या? रुकवानी जी ने क्या बोला, मैं पढ़ नहीं पाया अच्छी तरह से। मतलब सुनाई देता है, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, ओके। गुड इवनिंग मीना जी और ज्योत्सना जी, गुड इवनिंग आप सभी को। जिसका देखिए मेरा भी क्ले ऐसा ही है, देखिए ऐसा है। आप लोग बोल रहे हैं ना हमारा क्ले, ये ऐसा ही क्ले है, लेकिन जब इसको अप्लाई करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैंने लिया और हाथ में मैंने उसको अच्छी तरह से ऐसे मसल दिया। अब देखिए ये स्मूथ हो गया। ऐसे ही आपको थोड़ा सा हाथ में मिक्स करके फिर क्ले अप्लाई करना है। ये भी देखिए ऐसा ही है क्ले, लेकिन इसको थोड़ा मिक्स करते हैं तो ठीक हो जाता है। पानी में भिगाना है इसको, क्ले को पानी में हम भिगाते हैं, उसके बाद हम इसमें अप्लाई करते हैं। और ड्राइंग से ऊपर नहीं आना है, जो भी हमारा ड्राइंग है उसके बाहर आना नहीं हमको। इसमें भी पानी लगाएंगे। यूज वाटर।
कंटिन्यू आपको वाटर यूज करना है हाथ में। लेकिन मेरा स्मूथ नहीं होता सर। आपका स्मूथ क्यों नहीं हो रहा होगा, पता नहीं आपने कौन सा वाला वाइटिंग पाउडर लिया है या चॉक पाउडर है। कि वाइटिंग पाउडर और चॉक पाउडर तो लगभग एक ही जैसा है। कई बार मुझे भी दिक्कत हो जाती है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है, समझ में नहीं आता है। कई बार जैसे घर पे बैठ के कोई पेशेंट डॉक्टर को अपनी बीमारी समझा रहा है और डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, वो हाल हो जाती है मेरी। अगर मुझे कोई उसमें समझ में आ जाता कि आपका क्ले में क्या दिक्कत हो रहा है और मेरे कुछ गाइडेंस से वो ठीक हो सकता, तो मैं तुरंत आपको बता देता। लेकिन समझना थोड़ा कठिन हो जाता है कि उसमें क्या क्या यूज़ किया है क्ले में, क्यों ऐसा हो रहा है। मैम बोल रही है वाइटनिंग पाउडर है लेकिन येलो कलर का है। हाँ, वो येलो कलर वाला जो होता है ना, वो पता नहीं एक मिट्टी जैसा होता है। वो बिल्कुल येलो नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऑफ वाइट है। ये हमारा जो वाइट है लेकिन थोड़ा सा ऑफ वाइट है। मुंबई में मैं यूज़ करता हूँ तो सबसे अच्छा ब्रांड, तो बहुत सारे आते हैं वाइटिंग पाउडर, लेकिन सबसे अच्छा जो ब्रांड आता है वो यहाँ पे मिलता है, चेतक गोल्ड। इसका नाम है चेतक गोल्ड वाइटिंग। सबसे अच्छा वाइटिंग चेतक गोल्ड। अभी ये देखिए क्रैक्स कल के तो मैंने फिलअप कर दिए तो दोबारा नहीं आए। आज के क्रैक्स भी मैं ऐसे फिलअप कर दूंगा तो ये भी दोबारा नहीं आएंगे क्रैक्स। मैं जब क्ले अप्लाई करता हूँ तो एक दिन में लगभग वो ड्राई हो ही जाता है। कितना थिकनेस में हमने क्ले अप्लाई किया उस पर भी डिपेंड करता है। किसी का मैंने देखा था कि आज ये लाइंस तो है थोड़े क्रॉस थे, ये लाइंस सीधे सीधे होने चाहिए। जितने भी लाइंस है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, डोर के लाइन है। आप जब ड्राइंग करते हैं तो उसमें कैसा आप करते हैं पर्सपेक्टिव में, वही चीज़ इसमें भी अप्लाई होता है।
थोड़ा सा इसको हाइट देंगे इस तरफ से, दिस हाउस। क्रैक्स को बस एक बार फिलअप कर दीजिएगा। ज्योत्सना मैडम बोल रही है सर बनाया हुआ रिमूव कर सकते हैं और कैसे? बनाया हुआ तो रिमूव कर सकते हैं, उसमें क्या है। रिमूव करना है तो पूरा ही आपको करना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर या कुछ तो नीचे से तोड़ के उसको निकालना पड़ेगा। वैसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा रफ रखिएगा, रफ अनइवन, इसका जो लाइन है। क्रैक्स कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे किले में क्रैक्स आते हैं तो आप लोग क्रैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे दिखाई दे रहे थे ग्रुप में। क्रैक्स इज नॉट बिग प्रॉब्लम। वैसे भी लैंडस्केप में तो हम काम करते 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 जाते हैं आगे, और क्रैक्स को भी फिलअप करते करते लास्ट में तो, क्योंकि कभी भी एक लेयर जब हम एक बार क्ले अप्लाई करते हैं वो फाइनल नहीं होता, उसके ऊपर और काम करना होता है ना, तो उसके साथ साथ फिर क्रैक्स भी हाइड हो जाते हैं। सर अभी तक कितना क्ले यूज हो गया है? मेरा 2 kg, मेरा 2 kg क्ले यूज हो गया है। आप लोग भी देखिए अपना क्ले कितना यूज हो रहा है, देख लीजिए। यही चीज़ बहुत कम क्ले यूज करके एकदम लो रिलीफ में बनाया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा हाई रिलीफ बनाएंगे, थोड़ा सा रिलीफ ज़्यादा देंगे, उसको उभार ज़्यादा देंगे। यूज वाटर, गुड इवनिंग सुमति जी, सभी को गुड इवनिंग। जिसके कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ उनके रिप्लाई मैं दे पा रहा हूँ। मेरे पास सामने आज दूसरा डिवाइस नहीं है,
थोड़ा थोड़ा क्ले लगाते जाइए, एक ही बार में ज़्यादा क्ले मत लगाइए, क्योंकि ये जो फेविकोल से बना हुआ क्ले है तो आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। वन केजी फेविकोल से जितना भी क्ले मैंने बनाया उतना अभी तक यूज किया मैंने। इसको बिल्कुल स्मूथ नहीं रखना है, थोड़ा सा पहाड़ है तो थोड़ा ऐसे ही लाइन में रखना है। थोड़ा ये लाइन देखिए, ये लाइन आया, ये लाइन आया, थोड़ा ओवरलैप होते होते आगे की तरफ आ गए। फिर इसके ऊपर जो ड्राइंग करना है, ऊपर के कुछ डिजाइन है उसके ऊपर, जो हमारा क्ले हमने क्ले अप्लाई किया तो उसके नीचे हाइड हो गए ना, तो उसको हम ये ड्राई होने के बाद पूरा फिर उसके ऊपर करेंगे। आज मैं छोटा ही सेशन करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे क्रैक्स को भी फिलअप कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़े थोड़े जो पहाड़ के थोड़े फील है वो भी हम आप ला सकते हैं। ये लाइंस जो है इसी लाइन में दीजिए, ऐसे जो थोड़े थोड़े जो पहाड़ के स्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का देना है आपको। ऐसा एक के पीछे एक ओवरलैप हुआ ऐसा नहीं, ऐसे एक लाइन आया वो मर्ज हो गया पीछे, दूसरा लाइन इधर मर्ज हो गया, ऐसे। अभी यहाँ पे हाउस बनाएंगे, पहले हाउसेस, ठीक है।
बहुत सारे हाउस हैं। हाउस के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस आप ड्राइंग कर लीजिए। छोटे छोटे 10-12 हाउस होने चाहिए। हाउस के पीछे हाउस भी बना सकते हैं। छोटे छोटे घर बनाएंगे। क्ले टू क्ले जब अप्लाई करते हैं तो सिर्फ पानी लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है। एक ऐसे बॉक्स जैसा बनाया और उसका एक डोर बना दिया। डोर कैसे बनाएंगे? कोई भी टूल लेके ऐसे उसका डोर बना दिया। क्योंकि ये काफी दूर का है, काफी दूर का घर है तो काफी पतला भी होगा। उसके ऊपर जो छत बनाएंगे उसका जो शेड है घर के ऊपर का, ऐसे थोड़ा पीछे की तरफ कम रहेगा, आगे की तरफ ज़्यादा रहेगा। ऐसे पतला होना चाहिए, ये बड़ा हो गया थोड़ा। ये देखिए ऐसे लगा दीजिए बस, थोड़ा नज़दीक से। दूसरा टूल लीजिए, प्लास्टिक का छोटा टूल लीजिए। ऐसे नीचे से सीधा, ऊपर से सीधा, एक सिर्फ ऐसे स्क्वायर में बॉक्स जैसा बना देंगे तो भी वो दूर का है तो वो भी फिर भी घर जैसा दिख जाएगा। डोर हो गया। और नज़दीक से दिखाइए भैया, मिस्टर संदीप जी। कैमरामैन सैंडी पॉल। उसके ऊपर भी हम छोटा सा रख देंगे ऐसे, लगभग घर के इतना ही रखना, बाद में वो थोड़ा सा फैल जाएगा घर के बाहर। उसमें वैसे तो छोटे छोटे ऐसे ग्रास के टेक्सचर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना दूर दिखेगा नहीं, फिर भी
बना के रखते हैं आगे के नॉलेज के लिए, जहाँ पे हम सिंगल घर बनाएंगे। ये दूसरा घर। घर आजा परदेसी, तीसरा पानी में भिगा के लगाइए। पानी में भिगा भिगा के, मैं भिगाता हूँ पानी में, नीचे पानी है तो सबको दिखाई नहीं देता होगा। इसका भी डोर बना देंगे। सैंडी, यस भारती मैम, सैंडी है। सैंडी पॉल इज हियर। ही नो यू भारती मैम, ही नो यू। आपको पता है भारती मैम? हाँ, पता है। आवाज़ ही नहीं निकल रही उसकी। मैं चाहता था कि वो आवाज़ निकाले और आप सुने, लेकिन वो सिर्फ सर हिला रहा है अपना। यस, 3 घर बना दिए मैंने। सर कल जो हाउस बनाया था उसकी थिकनेस बता दीजिए। हाँ बताता हूँ अमिता जी, बताता हूँ रुक जाइए। हाउस के नीचे फिर ऐसे ग्रास वगैरह कुछ छोटे छोटे बना देंगे ऐसे, ताकि वो हाउस जो है हवा में ना लगे। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से। आजू बाजू में ऐसे छोटे मोटे कुछ किले लगा के, थोड़े ऐसे झाड़ का, पेड़ का, पौधों का दे देंगे, ताकि घर के आजू बाजू कुछ ना कुछ घास फूस जैसा लगे। यार जुदा होता है, वो हेल्प करता था मुझे। वी नो ईच अदर। वो हेल्प करता था, वो अभी भी आपको हेल्प करने के लिए आया मैम। वो एक्चुअली ऑनलाइन के जरिए स्टिल ही इज हेल्पिंग अस।
लॉकडाउन के बाद सारे बच्चे अपने अपने गांव चले गए थे हमारे यहाँ पे। सैंडी भी चला गया था अपने गांव, तो अभी वो कुछ दिन पहले प्रकट हुआ है। फिर कुछ दिन पहले प्रकट हुआ यहाँ पे, फिर से कंटिन्यू ही इज वर्किंग। ठीक है, घर को बिल्कुल हवा में मत छोड़िएगा, ऐसे छोटे छोटे मोटे बनाते रहिए। कुछ ऐसे होने चाहिए, कुछ बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए, ऊपर का जो छत है। जैसे ये रख दिया मैंने, ये सीधा रख दिया, ये सीधा रख दिया। छत को ऊपर ही ले लेंगे। सैंडी पॉल हेल्प करता था ऐसे, भारती मैम बोल रही हैं। सैंडी पॉल तो हेल्प करता ही था क्लास में, अभी भी करता है। मिस्टर सैंडी पॉल, why this is open? सैंडी वॉकिंग गया था क्या? वॉकिंग वेयर? सैंडी वॉकिंग नहीं गया था गाँव, सैंडी बाय बस गया था। बाय बस गया था ना? हाँ सर। हाँ, बाय बस। सैंडी एंड हिज ब्रो। हमारे गांव के कुछ लोग तो साइकिल में गए थे। हिज टेलिंग, उसके गांव के कुछ लोग साइकिल से गए थे। कहाँ थे, कहाँ से? वो लोग अपना इधर से गए थे, हैदराबाद से। देखिए, हैदराबाद से कलकत्ता साइकिल में चले गए लोग, बताइए। मैं ही एक इंसान हूँ, कहीं नहीं गया, बस। कहाँ जाएं? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ। वही बात है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहाँ जाना?
इसका भी डोर डोर बनाऊं। जहाँ नहीं कोरोना वहाँ जाना। कोरोना तो सारी जहाँ में फैल गया है, सिर्फ मोक्ष में नहीं है कोरोना, मोक्ष में जाना है हमको। आना है किसी को मेरे साथ? मेरे परम गुरु जी ने, थैंक यू अमिता जी, मेरे परम आदरणीय मेरे गुरु, परम पूज्य मेरे गुरु जी को किसी ने पूछा था कोरोना काल में कि ये कोरोना आया है तो इसके डर से हम कैसे बचें। तो कुछ उनका उत्तर था इस तरह की, कि आज कोरोना आया है, कल दूसरा कोई वायरस आएगा, परसों दूसरा कुछ वायरस आएगा। संसार में ये सब तो चलता रहेगा। हम कहाँ कहाँ से अपनी प्राण बचाएंगे। ये देह मरण तो बार बार होता ही रहा है, लेकिन भाव मरण ना हो, इसका ध्यान रखना कि भाव मरण ना हो। ऐसे बोला था चांद पे। इसलिए उसी कोरोना काल में मैंने एक शायरी लिखी थी, कविता। आप लोगों तक पहुंची कि नहीं? हालांकि मैं भी थोड़ा भूल गया। एक अदृश्य शत्रु से हवा में रण हो रहा है, एक अदृश्य शत्रु से हवा में रण हो रहा है, कहीं भाव मरण तो कहीं देह मरण हो रहा है। बहुत सुनाए किस्से, बहुत सुनाए किस्से, बच्चों को प्रेतों की, हर आंगन में भय का वातावरण हो रहा है। कोई जिए या मरे, बस हरा रहे मेरा चमन, यही अब मानवता का आचरण हो रहा है। काफ़ी लंबी थी, हालांकि लास्ट का लाइन मुझे याद है। लास्ट का लाइन भी भूल गया, बताइए। अभी लास्ट का लाइन भी भूल गया मैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर काफ़ी निराशाजनक हो गया शायरी। फिर मैंने थोड़ी सी एक आशावादी गीत लिखी, कुछ बोल लिखे। रुकी हुई है जिंदगी ख्वाबों की तरह, रुकी हुई है जिंदगी ख्वाबों की तरह, झांक रहा है अतीत, नहीं, रुकी हुई है जिंदगी तालाबों की तरह, झांक रहा है अतीत ख्वाबों की तरह। थोड़ी देर बाद सुबह होने को है, फिर चलेंगे हम, फिर चल पड़ेंगे हम बहावों की तरह।
पता नहीं, आज मैं खुद की वॉइस नहीं सुन पा रहा हूँ। तेरा प्रेजेंटेशन कैसा है? कैसा है मैं खुद सुन नहीं पा रहा हूँ। गुड इवनिंग परमार मैम। लास्ट का लाइन भी लिखा था मैंने उस पोएम में। अनादि से मैं स्थिर अटल हूँ अपने घर में। अनादि से मैं स्थिर अटल हूँ अपने घर में। बाहर ये परिवर्तन संसरण हो रहा है। लास्ट का लाइन मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। जिसको पढ़ना है फेसबुक में जाकर पढ़ लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पोएम को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कल से पोएम भी सुनाना पड़ेगा इनको। संदीप, हाँ जरूर। गॉड, कभी कभी मेरे दिल में, गाना गाना चाहता था लेकिन मुझे सर्दी हो गई है। सर्दी होने वाली है अब। ठीक है, अभी गाना मैं नहीं गाऊंगा, बाद में ट्राई करूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप घर बनाइए। कि जैसे तुझको बनाया मल्टी टैलेंट, सॉरी। मैंने मल्टी को पढ़ के मुल्टी कर दिया। आपके शब्दों को उल्टा कर दिया मैंने। मल्टी टैलेंटेड आप कहना चाहती हैं। कोई टैलेंट नहीं है मैम, बस कोई टैलेंट नहीं है मुझ में। घर हो गए मेरे थोड़े से। ठीक है, घर हो गए मिस्टर सैंडी। देखिए, घर के बीच बीच में आगे पीछे थोड़े ऐसे ग्रास जैसे बना दीजिएगा। ऐसे ये हो गया। ऐसे धारदार दांत वाला कोई टूल होगा तो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में
ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए, मैं गाना चाहता था, मेरा गला खराब हो गया था, आखिर मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, गा लिया। घर हो गए। इसके लिए थोड़ा हमें क्ले का जहाँ तक प्रश्न है, क्ले में जो कोई भी एयर ड्राई क्ले, इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई क्ले है तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्ले कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। थैंक यू सभी को, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माय सिंगिंग। हालांकि ऐसे मेरे मन में ख्याल आया कि मैं गाऊं, अपने पोएम सुनाऊं। अपने मल्टी टैलेंट को एग्जिबिट करना, ऐसा कुछ इरादा नहीं था, आ गया बस। ठीक है, अभी देखिए, ऐसा क्ले का गोला बनाइए, गोला गोला। हाँ, एक घर यहां पर है, देखिए कहां पर है, ये जो घर एंड होगा ना, यहां पे और यहां पे घर बनाना है। लेकिन ये घर कैसा है, ये भी सीधा सीधा ही है, ये भी सीधा सीधा ही है, लेकिन ये जो लाइन है, लाइन सीधे होने चाहिए, बिल्कुल लाइन सीधे होने चाहिए। लाइन अगर सीधे नहीं होंगे तो घर टेढ़े हो जाएंगे सब। बट इज इट नाइस सर, योर नेचुरल सेल्फ। थैंक यू Saila ma'am. Can we use this clay on wall for? Mural work. Yes, you can use. You can use. But for wall, I will show another process. Please wait. End of the class, end of this course, I will tell you. I will explain how to work on wall directly. उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि वो जो पुट्टी आता है, यस, जेके वॉल पुट्टी, बिरला पुट्टी, इस टाइप के जो पुट्टी आते हैं, वो पुट्टी से काम करना चाहिए कभी भी। अगर आपको डायरेक्ट वॉल पे करना है तो इस क्ले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्ले है, अगर आपने वॉल पे कलर कैसा किया है, कौन सा कलर किया है, फिनिशिंग क्या है वॉल का, सब चीज़ को ध्यान में रखते हैं। नहीं तो ऐसा हुआ कि फ्यूचर में कलर ने ये जो कलर का एक लेयर निकल गया, साथ में पूरा ये निकल गया। अगर पीओपी, सिर्फ पीओपी किया है वॉल में, प्लास्टर से किया हुआ है, तो उसके ऊपर आप ये क्ले से कर सकते हैं, ये वाले क्ले से।
उसके बाद अगर उसमें कलरिंग कर चुका है, किया हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा कलर किया है, क्या है। थोड़ा सा हम इसको साइड व्यू भी दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है मिस्टर सैंडी। यस सर। आज उज्ज्वला मैम नहीं है, तो सैंडी पॉल है। उज्ज्वला मैम चली गई हैं किसी के शादी में, किसी रिलेटिव के शादी में। एक और पोएम 2 लाइन में बता देता हूँ, मैं लिखा है मैंने, 2 लाइन सुना देता हूँ। अभी लगे हाथ चल रहे हैं। तो हाथ तो चल ही रहे हैं, तो मुंह भी चलाते हैं। मैं ट्विटर पे अक्सर पढ़ रहा था कि किसी ने काफ़ी नसीहत दी थी किसी को। सर, माउंटेन में ऐसा ही होता है, टेढ़े मेढ़े हाउस स्पेस के हिसाब से। हाँ जी, टेढ़े मेढ़े बनाइए। वो एकदम पीछे है मैम, वो जो हाउस है ना, पर्सपेक्टिव एकदम पीछे है, तो उसको एकदम क्लियर हाउस नहीं दिखाना है। सिर्फ दूर से देखे तो ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ कुछ हाउसेस हैं पीछे, ऐसा उसका। कुछ इल्म सिखा करो, कुछ इल्म सिखा करो, फिर औरों को सिखलाया करो। कुछ इल्म सिखा करो, फिर औरों को सिखलाया करो। जो लोग आंख मूंद के खड़े हैं, आईना न दिखलाया करो। क्या बात है, क्या बात है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या बात है। ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। पल दो पल का शायर हूँ। एकदम पतला बनाना है इसको, आप लोग पीछे दिखना चाहिए, ऊपर का
शेड भी पतला होना चाहिए, घर भी पतला होना चाहिए। सर फिर से शायरी बोलिए, फिर से उनको अच्छा लगा लास्ट वाला। लास्ट वाला फिर से बोलो। ठीक है, बोलता हूँ। कुछ इल्म सिखा करो, फिर औरों को सिखलाया करो। तनुजा मैम को, कुछ इल्म सिखा करो, फिर औरों को सिखलाया करो। जो लोग आंख मूंद के खड़े हैं, आईना ना दिखलाया करो। कुछ लोग होते हैं ना कि सबक सिखाना है, सिखलाना ज़रूरी है उनको। सामने वाला सुनने को तैयार नहीं, फिर भी हम बताते रहते हैं, तो उनको कहा जाएगा कि आंख मूंद के खड़े हैं, तो उनको आईना नहीं दिखाना है। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। सर जो भी चेंजेस कर रहे हैं ना, उनके पिक्स ग्रुप में डालने बोले। मैं चेंजेस तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी पिक्स तो डाल दूंगा। थक गया हूँ। अरे गिरना है और मामा दोनों खराब चालू करने के बाद बंद कर देते ना, वो अंदर पाइप खुल जाओ। यहाँ पे विंडो बनाएंगे ऐसे, ठीक है। जो भी बनाए हर लाइन पैरेलल होना चाहिए। ये होने के बाद घर के बिल्कुल बाजू में जो दो ऊपर तक गए हुए ऐसे ट्री जैसे, वो बाद में करेंगे। पहले अब ये घर के ऊपर ऐसे ग्रास जो है, देखिए ऊपर से नीचे तक आया हुआ है, ग्रास है। ये घर का इस तरफ एक डोर है, वो बनाना है। देखते हैं कब बनाते हैं, बाद में बना लेंगे उसको। ऐसे ग्रास इसके ऊपर लटका हुआ है। और उसको जो आपके पास दांत वाला टूल होगा, दांत वाला, उस टूल से ऐसे टेक्सचर देना है, ठीक है, ताकि वो घास का ऐसे लटका हुआ जो है ऊपर से नीचे की तरफ फील आ जाए उसमें। एकदम अनइवन कर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही साइड से, एक ही डायरेक्शन से टूल के जो लाइन है वो दिखे। टूल को चारों डायरेक्शन में ऐसे घुमाइए। ठीक है, तो क्रैक्स को लेके आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, चिंतित मत होइएगा।
क्रैक्स कोई बड़ी बात नहीं है, उसको धीरे धीरे काम करते करते चला जाएगा क्रैक्स। ओके, मैं थक गया हूँ। अमिता जी, मैं आपका पढ़ लूँ क्या है? सर म्यूरल के बारे में प्रोफेशनल लेवल की एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते जाइए, जिससे डीपली पता चलता रहे उस बारे में। ओके जी, धन्यवाद। कभी मुझे जितनी जानकारी होगी मैं बताता रहूँगा आप लोग को। सर आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसके पिक्स ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके मैम, मैं डाल दूँगा। दोहरा दिया। वाह सर, थैंक यू। शुरू जी, ओके थैंक यू। ओके तनु मैम, बट इट्स नाइस सर, थैंक यू। क्ले ऑन वॉल फॉर म्यूरल वर्क, हाँ क्ले के बारे में मैंने बताया, बाद में बताऊंगा। ओके, तो सभी के मैंने क्वेश्चन जो है पढ़ लिए हैं। तो पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर भी दे दिए। तो ये रहा आज का मेरा डेमो। कल के क्लास में फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्रैक्स के बारे में बिल्कुल चिंतित ना होइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इसके बारे में। क्रैक्स तो फिलअप होते रहेंगे, लास्ट तक सारे क्रैक्स हाइड हो जाएंगे। हम फेविकोल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सबसे अच्छा स्ट्रेंथ अगर किसी में मिलता है तो फेविकोल में मिलता है, इसलिए मैंने दिया था आप लोग को। क्योंकि आज तक जितने क्ले हम बनाते आए हैं, कुछ बारिश में ख़राब हो जाते हैं, कुछ होते हैं, छोड़ के सिर्फ मेरा जो वाटरप्रूफ क्ले है वो कभी किसी सिचुएशन में ठीक नहीं ख़राब नहीं होता। बाकी जितने भी एयर ड्राई क्ले आते हैं सभी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो इसमें फेविकोल दिया हूँ कि फेविकोल का क्ले कम से कम सबसे ज़्यादा ये जो एयर ड्राई क्ले हैं उसमें मजबूत रहेगा, आपके घर में हमेशा रहेगा। ये जो बना हुआ म्यूरल है इसलिए दिया है, तो उसके लिए चिंतित मत हुए, क्रैक्स सारे फिलअप हो जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समापन करता हूँ और कल फिर से आप लोग से मिलने के प्रॉमिस के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय। 1 मिनट, किसी का मैसेज आ गया फिर से, कमेंट। मीना जी, लैंडस्केप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर आपका बोर्ड का जिहाद नहीं हुआ? क्या है जिहाद, क्या है मतलब? हाँ, आप शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं समझ नहीं पाया। आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, बाय, थैंक यू। हाउस के मेजरमेंट भेज देने बोले। कौन बोली? अमिता जी। कोई ज़रूरत नहीं, जैसे ड्राइंग है वैसे हाउस। देखिए लास्ट वाला क्या भेजी है, हाउ टू फिट दिस ऑन वॉल एंड फॉर आउट। और लास्ट में बोलेगा कभी से, ये बहू इसका फोटो निकाल जरा, ये निकाल यहाँ से। फिनिश कर दूँ? हाँ, नहीं हुआ, 1 मिनट। हाउ टू फिक्स ऑन वॉल किसका क्वेश्चन है? सैला। ये जो फिक्स करना है उसके बारे में मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगा कैसे करना है। वैसे सामने से स्क्रू करना होता है उसको। सर आपके क्ले से आउटडोर वॉल पे कर सकते हैं? मेरा जो क्ले है उससे कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं पे समापन करता हूँ। थैंक यू, बाय।